नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वाहन प्राप्ति योग के बारे में। आपने पूर्व के कार्यक्रम में वाहन प्राप्ति योग के सूत्र को समझ लिया, वह पहला सूत्र था। आइए आज आपको वाहन प्राप्ति योग का दूसरा सूत्र बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछले वीडियो में समझ लिया कि वाहन प्राप्ति में शुक्र का रोल कितना महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में शुक्र का बलाबल अवश्य देखना चाहिए। शुक्र जितना बढ़िया होंगे, वाहन प्राप्ति के योग उतना ही प्रबल होगा। आपके इस जन्म कुंडली में कोई सा भी लग्न हो, आज का सूत्र है, इसीलिए मैं इसमें राशि नहीं लिख रहा हूं। आप लोगों के जन्म कुंडली में जो भी राशि हो, आपके जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठे हैं यह देखना है। और शुक्र से सप्तम भाव में चंद्रमा यदि आपको दिखाई पड़ता है तो वाहन का सुख संभव है, आप ऐसा समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से शुक्र किसी एक भाव में होंगे, और शुक्र जिस भाव में होंगे उस भाव से आपको गिनना है 7 घर आगे। और यदि 7वें भाव में शुक्र से 7वें भाव में यदि चंद्रमा दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आपको अपने जीवन में वाहन की प्राप्ति होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये लग्न भाव में शुक्र बैठे हैं आपके जन्म कुंडली में। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न भाव में शुक्र हैं, तो इस लग्न भाव से 7 घर आगे चंद्रमा होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस सप्तम भाव में चंद्रमा हो, यानी शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो, समसप्तक योग बन रहा हो शुक्र और चंद्रमा का, तो यह वाहन सुख दिलाते हैं, वाहन सुख संभव है, ऐसा समझ लेना चाहिए। मैं लग्न और सप्तम का उदाहरण ले लिया। आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र हो सकते हैं, जिस भाव में हो उससे ठीक सामने के भाव में। यदि मान लीजिए चौथे भाव में शुक्र हो तो चौथे भाव से आप 7 घर आगे गिनेंगे, चौथा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्र यहां पर है तो चंद्रमा यहां पर होने चाहिए, यानी शुक्र से ठीक 7 घर आगे यदि आपको चंद्रमा दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में उत्तम वाहन योग बन रहा है और आपको आपके जीवन में वाहन की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।